30 जुलाई 2023 को साकिब अपने दोस्त को देखकर एक YouTube चैनल खोलता है। 15 अगस्त 2024 को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिर जैसे तैसे करके साकिब उस चैनल को मोनेटाइज करने में कामयाब हो जाता है। इस चैनल की शुरुआत में इसकी उम्मीदें आसमान पर थी, जैसे महीने के लाखों रुपए कमाएगा, अपनी प्राइवेट गाड़ी खरीदेगा, यहाँ तक के अलग घर और न जाने क्या क्या। अब वो पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा था और इसके ग्रेड्स भी दिन ब दिन गिरते जा रहे थे। 2 महीने दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार इसकी पहली कमाई यूट्यूब की आती है, जो कि थी सिर्फ 6000 रुपए। इसके बाद कई हफ्तों तक तो वो वीडियो डालना ही बंद कर देता है। फिर एक रात जब वो खाना खाकर फारिग हो गया तो वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब साकिब को इस टाइम पर 1 साल से ज्यादा यूट्यूब का एक्सपीरियंस था। इसको अच्छी तरह मालूम था कि ब्रांड्स और कंपनीज यूट्यूबर्स को पे करती हैं कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू करे। इसके बदले में यूट्यूबर्स एक अच्छा खासा मोटा पैसा चार्ज करते हैं। इसने एक वेबसाइट के जरिए जिसका नाम था hunter.io को इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा कंपनीज के ईमेल्स फाइंड किए और एक स्ट्रक्चर ईमेल तैयार करके इसने इन तमाम ईमेल्स पर सेंड कर दिया। सुबह वो अपने डेली रूटीन के मुताबिक कॉलेज गया और वापस घर आया तो इसने अपने कंप्यूटर को चेक किया और मजे की बात कि इसके ईमेल्स का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया था और वो भी रिजेक्शन का। बहरहाल इसने नेक्स्ट वीडियो पर काम करना शुरू किया और इसने इसी प्रोसेस को 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करता रहा और आखिरकार एक स्पॉन्सरशिप मेल इसको आ ही जाती है, जिसको देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। इसमें इसे कंपनी $1000 दे रहा था और शुरू में इसको एक लिंक भी शेयर किया गया था। साकिब इस बात से बेखबर कि ये एक स्कैम है। कोई भी कंपनी इतना बड़ा अमाउंट एक बिगनर को कभी नहीं देती और अगर एक रियल कंपनी हो तो वो शुरू में लिंक कभी शेयर नहीं करती। साकिब की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो अपने इसी दोस्त के पास जाता है जिसने उसको पहली बार चैनल बनाने का मशवरा दिया था। वो इसको अपने फर्स्ट स्पॉन्सरशिप की मेल दिखाता है। उसका दोस्त एक दफा मुस्कुराता है, फिर उसको बताता है कि ये एक स्कैम है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इसका चैनल शायद हैक हो जाता। साकिब का दोस्त उसको मजीद बताता है कि स्पॉन्सरशिप दरअसल 3 तरह की होती है, पेड स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट स्पॉन्सरशिप। उसके बारे में मजीद बताता है कि पेड स्पॉन्सरशिप 2 तरह की होती है, इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप के अंदर आप कुछ मिनट्स के लिए प्रोडक्ट या सर्विस की रिव्यू करते हो और डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप के अंदर आप एक पूरा वीडियो डेडिकेट करते हो किसी प्रोडक्ट या स्पॉन्सरशिप के नाम और इन दोनों के बदले आप पैसा चार्ज करते हो किसी कंपनी से या किसी ब्रांड से। दूसरा है प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप। प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप को हम बार्टर स्पॉन्सरशिप भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप में कोई कंपनी या कोई ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट बेचता है जिसका आपने रिव्यू करना है और उसके बदले आप वो प्रोडक्ट अपने लिए रख सकते हो। और तीसरी टाइप थी एफिलिएट स्पॉन्सरशिप। इसमें कंपनी आपके साथ एक लिंक शेयर करती है और फिर जितने लोग उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे इसी हिसाब से कंपनी आपको पे करती है। वो साकिब को बताता है कि मजीद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज किस तरह वर्क करती हैं और ये किस तरह एक इन्फ्लुएंसर को एक ब्रांड के साथ कांटेक्ट करवाने में किस तरह मदद देती हैं। और इसको एक वेबसाइट का नाम बताता है जिसका नाम था चैटरबॉक्स और उसका दोस्त साकिब को मजीद बताता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज किस तरह एक इन्फ्लुएंसर को एक ब्रांड या एक कंपनी के साथ कांटेक्ट करवाती है और वो दोनों तरफ से थोड़ा सा फी चार्ज करती है। इस पर एज ए इन्फ्लुएंसर साइन करना होता है, जिसके बाद ब्रांड्स आपको खुद कांटेक्ट करती हैं। अब साकिब की आंखें काफी हद तक खुल चुकी थी। इसने इन स्ट्रेटजीज पर अमल किया और अगले ही महीने इसको 2 अच्छे खासे स्पॉन्सरशिप मिल गई। देखो आज के दौर में यूट्यूबर सब बनना चाहते हैं। अगर तुम इस रेट रेस में अलग दिखना चाहते हो और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम स्क्रीन पर आई हुई वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। आई प्रॉमिस कि तुम्हें जरूर वैल्यू मिलेगा। या सी यू देयर।